वंदे मातरम। इंडिपेंडेंस डे का सबको बधाई। लेकिन क्या हमने सही में इंडिपेंडेंट है? क्या जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्रीडम स्ट्रगल जो लोग किए थे, क्या वो लोग यही इंडिया का सपना देखे थे? क्या हमारा जो आज का जनरेशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये जो सपना था, जो देश को आज़ाद किया गया था, सिर्फ देश को आज़ाद करना सपना नहीं था, देश को तरक्की करना, देश को विकास करना, देश को और मतलब ईच एंड एवरी फील्ड हमें इस देश को आगे लेके जाना, ये था आज़ादी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ये था जिसके कारण हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी है, इन लोगों ने अपना जान का भी परवाह नहीं किया। उन लोगों ने अपना जिंदगी का खून का एक एक बूंद दे के इस देश को इंडिपेंडेंट किया था। तो क्या हमारे पास अभी क्या है? क्या खून देना ही जरूरी है? क्या उसके बिना देश सेवा नहीं हो सकता? इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, आप भी देश का सेवा में भागीदारी ले सकते हैं, और सिर्फ कहने का नहीं, सही में देश का भागीदारी कर सकते हैं। खुद का डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट से शुरू करके देश का डेवलपमेंट के लिए आप भी काम कर सकते हैं। कैसे? तो आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं एंड थोड़ा सा समझाता हूं। महात्मा गांधी जी का जो ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने बताए थे कि देश का जो बड़े बड़े जो हमारा उद्योग होगा, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होगा, वो सारे स्टेट के पास रहेगा। स्टेट मतलब इंडिया का गवर्नमेंट के पास रहेगा। जैसे एनटीपीसी, पूरा देश में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वो एनटीपीसी पैदा कर रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, तो ये कोई कॉरपोरेट के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जैसे कोल माइंस जो है, ये किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के अंडर में नहीं चले जाना चाहिए। जैसे ओएनजीसी, ये कोई एक कंपनी के अंदर में नहीं चला जाना चाहिए। ये सारा स्टेट के कंट्रोल में रहना चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना चाहिए। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी। एंड उन्होंने बोले थे, देखो छोटे छोटे जो काम है, अगर एक दुकान खोलना है तो एक दुकान खोलने के लिए हम छोटे जो आदमी हैं, छोटे छोटे जो उद्योगपति होता है, जो आपका इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है, उसको जो वेल्थ क्रिएशन का कैपेबिलिटी है, उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे फॉर दिस स्मॉल डेवलपमेंट। एंड जो ह्यूज डेवलपमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा काम हमारा करेगा पीएसयूज। इसलिए इतना सारे पीएसयू बनाया गया। अभी उसको महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना एंड ऐसे ही रत्ना ऐसे बनाया गया। बहुत सारे महारत्ना कंपनी का बहुत सारे शेयर बेच दिया गया। जैसे अगर ओएनजीसी बोलो, एनटीपीसी बोलो, आईओसीएल बोलो, सबका कुछ परसेंट ऑफ शेयर, कुछ परसेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक जो है उसको बेच दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास है। मोस्ट ऑफ द पीएसयू का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। तो मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट का बात कर रहा हूँ। ऐसे इंडिपेंडेंट का बहुत सारे एस्पेक्ट है, जैसे आपका सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, वो भी एक एस्पेक्ट है। मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट का बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाके बंदूक लेके लड़ने चले जाओ, आप जाके इसमें हमारा बॉर्डर में जाके खड़े हो जाओ, आप जाके पाकिस्तान में अटैक कर दो। ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जो कर सकते हो, अपना डेवलपमेंट के साथ साथ जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट, हमारा देश का डेवलपमेंट कर सकते हो, मैं उसी का बात कर रहा हूं और उसी का बात करने जा रहा हूं। क्या आपको पता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो एटॉमिक रिसर्च करते हैं इंडिया में, वो हमारा कंट्री के लिए कितना सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर एटॉमिक रिसर्च में हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तो कभी भी हम जो एटॉमिक रिसर्च में अगर पीछे रह जाएंगे,
तो जितना भी एडवांस कंट्री है डरेगा भी नहीं और कुछ सोचेगा भी नहीं, हमें इंडिया का बात कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन जब ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सारा एटॉमिक रिसर्च करके जितना भी वैरायटीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए सब कुछ बना लिया, एंड उसके बाद अहम जो रोल प्ले किया है हमारा एटॉमिक जो पावर है एटॉमिक बम बनाने के लिए, तब जाके पता चला कि नहीं इंडिया भी कुछ है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सुपर कंप्यूटर भी बना लिया, तो इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने सुपर कंप्यूटर भी बना लिया। उसके बाद हमारा आता है इसरो। इसरो का जो रोल है, डीआरडीओ का जो रोल है, अभी आपको पता चल गया। रिसेंट जो हमारा एस्केलेशन हुआ था फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, उसमें आपने देखा कि कितना रोल प्ले करता है इसरो, कितना रोल प्ले करता है हमारा डीआरडीओ। तो क्या आपने उसमें ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, और उसके लिए आपको पढ़ने का मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैं वापस आता हूँ एक चीज़ में, छोटा सा मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है जो मैंने ऑब्वियसली इसका ढूंढा हूँ, बट ये डेटा थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट मोस्टली करेक्ट है। क्या आपको पता है 2024 एंड 25 में, पहले कान आंख खोल के सुन लो, जैसे आप कोई पीएसयू में नौकरी करते हो, एनटीपीसी में नौकरी करते हो, आपने कोल इंडिया में नौकरी करते हो, ओएनजीसी में नौकरी करते हो, टेलीकॉम कौन सा टीसीआईएल में करते हो, हिंदुस्तान जिंक में करते हो, बीपीसीएल में करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एलआईसी में, एनटीपीसी में, जो बाकी सारे पीएसयू से आप देख सकते हैं, जो बाकी सारे पीएसयू से ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये जितना भी आप देख सकते हैं, सारा कंपनी में अगर कहीं भी आप काम करते हो, पहले तो आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। देखो, कभी खुद का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी में जब तक खुद से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो देश का क्या ही काम कर लेंगे। तो इसलिए आप अगर कहीं पे जाते हैं, अगर आपने कोल इंडिया का देखेंगे, ये डिविडेंड का मतलब होता है, जैसे कोल इंडिया ने जो कोयला प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन के टाइम में जितना जीएसटी पे करना था गवर्नमेंट को पूरा पे किया, जितना टैक्स कॉरपोरेट टैक्स पे करना था वो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स पे किया। उसके बाद उसने प्रॉफिट कमाया, जो सारा टैक्स डिडक्शन करने के बाद जितना भी एम्प्लॉयज था उसका वेलफेयर के बाद जो पैसा बचता है वो दिया जाता है डिविडेंड। तो 10,252 करोड़ रुपीस जो है कोल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिया है, जिससे देश का विकास हो सके। अगर आपने कोल इंडिया में काम करते हो, ओएनजीसी में आपका 10,000 करोड़ दिया है, ये सारे आप देख सकते हैं, टोटल मिला के हमने जो देख रहा था वो आ रहा है 74,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड। ये सिर्फ डिविडेंड है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सारा के बाद, ये सारा छोड़ने के बाद डायरेक्ट जो एकदम प्रॉफिट का शेयरिंग है इतना करोड़ रुपीस है। कहीं से 82,000 भी बता रहे हैं, अगर हमने मिनिमम भी पकड़े 74,000 करोड़ रुपीस वहां पे दिया गया। अब मैं कहता हूं, जैसे मैंने बहुत दिन से आपको बताया हूं, कुछ बच्चे को पता भी है, कि जब आपने प्राइवेट में नौकरी करते हो तो प्राइवेट में नौकरी करने से एक तो आपको पहले डिप्राइव किया जाता है। अभी 12 आवर्स पर डे, 15 आवर्स पर डे काम करने का बोला जा रहा है। उसके साथ साथ आपका कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना तो जॉब का सिक्योरिटी है, ना तो पर्सनल सिक्योरिटी है, ना तो मेडिकल का सिक्योरिटी है, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। आज आप काम कर रहे हो, कल आपको भगा दिया जाए, हायर एंड फायर, ये सिस्टम चलता है। और वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, आप जो काम करते हो उससे जो वेल्थ जनरेशन होता है, वो वेल्थ एक इंडिविजुअल आदमी के पास चला जाता है, एक इंडिविजुअल कंपनी के पास चला जाता है, वो भी एक आदमी के अंडर में ही होता है। इससे क्या होता है ना, ये जो ज़्यादा पैसा जब किसी के पास एक्यूमुलेट हो जाता है, वो तब जाके सब कुछ कंट्रोल करने का कोशिश करता है और पूरा देश का जो बाकी जनता है उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है। अब उसके आप भागीदार होते हो, क्योंकि आपने भी उसको प्रॉफिट कमाने के लिए मदद किया। तो
तो बड़े जो उद्योग है, छोटे उद्योग में कोई बात नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अच्छा है क्योंकि दे आर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द कंट्री ऑल्सो। बट जो बड़े उद्योग है वो आपका वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा मतलब रखता है। दे ट्राई टू कंट्रोल द ऑल इंडिया एवरीथिंग, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। आप मान लो कि आपने ओएनजीसी में नौकरी करते हो, ओएनजीसी में नौकरी करने से आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो लाइफ है, वो भी आपका सेटल्ड है। उसके लिए भी ओएनजीसी पूरा के पूरा काम करता है, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। चाहे आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल अब छोटा मत समझना, मेडिकल बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। मेडिकल आज के ज़माने बहुत बड़ा बात होता है, और इंश्योरेंस का बात नहीं होता है। मेडिकल उसका जो कंपनी का मेडिकल है, आप मतलब इसको पीएसयू का मेडिकल है, आप सोच नहीं सकते। मैंने एनटीपीसी में था, मैं जानता हूँ सब कुछ मिलता है मेडिकल। अगर हमने बीमार हुआ सब कुछ मिलता है, सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा फैमिली का, मेरा पिताजी माताजी का, मेरा अगर ससुर सासू माँ भी हमारा डिपेंडेंट है उसको भी मिलेगा। ऐसा मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, सब कुछ आपको मिलेगा मेडिकल फ्री, मतलब फ्री। दूसरा मिलता है कि आपका जैसे घर लेना है, गाड़ी लेना है, बच्चे को पढ़ाना है, आपका कार का पेट्रोल का अलाउंस है, एवरीथिंग आपको मिलता है। क्यों ना आप फ्री होके देश के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 24/7 काम करो। अगर आपने काम किया और अगर आपने ज़्यादा ही काम कर दिया, जितना आपका ड्यूटी था उससे भी ज़्यादा काम कर दिया, उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, सो दैट हमारा बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, हमारा जो देश का विकास है उसमें आप भागीदारी ले पाए, जो बाहर से हमें उधार लेना पड़ता है वो उधार कम हो जाए। ये सारे में आप रोल प्ले कर सकता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या आप क्या चाहते हैं कि आपका जो कमाई है कोई एक कंपनी के अंडर में चला जाए और उसके बाद वो देश को कंट्रोल करे, वो आपका फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करे? उससे बेहतरीन है कि देश, तो ये भी अगर कोई बंदा पीएसयू में काम कर रहा है और सही में वो काम कर रहा है, वो सिर्फ अपना जिंदगी नहीं, उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाता है, वो देश का विकास में भी सफिशिएंट भागीदारी रख रहा है। तो अगर आपने गेट का पढ़ाई कर रहे हो और पीएसयू का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद अगर आप जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट से कुछ ले रहे हो, गवर्नमेंट को हमेशा आपने रीपे कर रहे हो, एंड देश का भागीदारी में हमेशा आप रोल प्ले कर रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा हूँ कि जब अगर आपने पीएसयू में नौकरी करते हो, अगर आपने पीएसयू का, और ऑब्वियसली पीएसयू लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है, उस प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू में जब जो भी बंदा मैंने देखा हूँ, मैंने एनटीपीसी में रहा हूँ, एनटीपीसी कॉरपोरेट सेंटर में मैं रहा हूँ, कॉरपोरेट सेंटर का जो हमारा सीनियर्स है उन लोगों को देखा हूँ, टू मच डेडिकेटेड, एंड वो डेडिकेशन है तभी वो प्रॉफिट कमा पाता है। ऐसे आप भी करेंगे और आप भी इस तरह से देश का भागीदारी लेंगे, देश को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैंने विद द डेटा, विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मैंने आपको जो बात बताया इसको बारे में आप सोचे कि मेरा कमाई का, मेरा पैसा का, मेरा जो लेबर का, मेरा जो एक्स्ट्रा हार्डवर्क का, उसका फैसिलिटीज़ किसको मिलना चाहिए? मेरा कंट्री को मिलना चाहिए कि एक कोई इंडिविजुअल को मिलना चाहिए? जैसे ही आपका ये आंसर आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यू आर सर्विंग द नेशन। सर्विंग का मतलब नहीं है कि देश बीमार हो गया उसको सेवा करने जाए, देश को आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की कराना है, देश का प्रोग्रेस कराना है। ईच एंड एवरी फील्ड, जिस फील्ड में भी जो बंदा है, अगर वो ढंग से अपना काम किया तो उसके बाद वो देश का तरक्की होता है। लेकिन अगर आपने जाके प्राइवेट में काम करते हो, बोला क्या प्राइवेट ने हमारा रोल नहीं प्ले करता है? जो रोल प्ले करता है, जब भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गांधी जी का बात मैं बता रहा हूँ, कि जैसे ही बड़ा कर ऑर्गेनाइजेशन होगा और जैसे ही बड़ा हो जाता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, और जब सब कुछ कंट्रोल करता है तो पूरा बर्बादी की तरफ लेके जाता है, पूरा देश को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या आप बोलोगे तो तब भी तो वो लोग तो अच्छा ही कर रहा था, वेल्थ जनरेशन कर रहा था, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे लुटेरा सफ़ेद हो, चाहे लुटेरा काला हो, चाहे लुटेरा गोरा हो, लुटेरा लुटेरा होता है। और अगर हमें इससे बचना है
तो हमें इस टाइप का सोच लेके आना है जो मैंने आपको बताया। तो आप अगर इससे सहमत हैं तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें एंड आई एम हियर टू गाइड यू। चलो खुश रहो एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुश रहो। जय हिंद।